साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल, प्राध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि वर्चुअल माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का ये लाभ केवल दिल्ली के छात्र छात्राओं को ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि दूर दराज में, गाँव में, कस्बों में पढ़ने वाले प्रबुद्ध छात्रों तक भी पहुंचना चाहिए। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी परिंदे का मूल्यांकन और उसकी मूल संवेदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परिंदे कहानी एमए, बीए, यूपीएससी, नेट सभी पाठ्यक्रमों का हिस्सा रही है। कहानी के विषय में चर्चा करने से पहले कुछ जानकारियां निर्मल वर्मा के विषय में बताना चाहूंगी। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में हुई। पहाड़ की आबोहवा और ईसाइयत के वातावरण में सराबोर कॉन्वेंट स्कूल के जीवन का उनकी रचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। नाटक है तीन एकांत, संचयन और दूसरी दुनिया। कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, मेरी प्रिय कहानियां, कौवे और काला पानी, प्रतिनिधि कहानियां, सूखा और अन्य कहानियां। यात्रा संस्मरण और डायरी, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में धुन से उठती धुन। निबंध है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इतिहास, स्मृति, आकांक्षा, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि अंत और प्रारंभ, सर्जना पथ के सहयात्री, साहित्य के आत्म सत्य, साहित्यिक आत्म सत्य। अनुवाद है कुपरिन की कहानियां, रोमियो जूलियट और अंधेरा, कॉरेल चापेक की कहानियां, बाहर और परे, बचपन, RURM की एक कथा। निर्मल वर्मा को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। द वर्ल्ड एल्सवेयर इंग्लैंड में रीडर्स इंटरनेशनल द्वारा 1988 में प्रकाशित हुआ। इनकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार मिला है। निर्मल वर्मा जिस दौर के लेखक हैं, उस दौर में भारतीय समाज मूलतः संयुक्त परिवारों वाला समाज था। लेकिन निर्मल वर्मा का परिवार एकल परिवार था। सगे संबंधियों से संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए थे। उनकी व्यक्तिवादी भावना और विचारों के विकास में इस प्रकार के जीवन की गहरी छाप है। उनकी संवेदनशीलता, आत्मचेतन और अलगाव बोध पर इसी प्रकार के जीवन का प्रभाव है। मृत्यु और प्रेम संबंधी अनुभव उनके नितांत अकेलेपन के जीवन से उपजे हैं। परिंदे निर्मल वर्मा के पहले कहानी संग्रह का नाम है। इस संग्रह में कुल 7 कहानियां हैं। परिंदे शीर्षक कहानी इस संग्रह की अंतिम कहानी है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। हिंदी कहानी लेखन की परंपरा से अलग ढंग की कहानी लिखने के कारण उनकी लगातार सराहना की जा रही थी। परिंदे के प्रकाशन ने निर्मल वर्मा की कहानियों के व्यवस्थित अध्ययन विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त किया। परिंदे कहानी संग्रह पर आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से नावर सिंह की परिचर्चा प्रसारित हुई थी। बाद में उन्होंने परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी परिंदे नाम से लेख लिखा। उन्होंने लिखा, फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कहानी नहीं, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं, उसकी भी पहली कृति है। नामवर सिंह की इस स्थापना से हिंदी आलोचना में हलचल मच गई। सभी ने नई कहानी की विशेषताओं को रेखांकित करने की होड़ लग गई। परिंदे को नई कहानी मानने का उद्देश्य नावर सिंह ने कहानी की विशिष्टता और एक हद तक संपूर्णता में दिखा पाने में समर्थ कृति का होना है। पहली कृति के रूप में परिंदे की घोषणा ने भले ही विवाद को जन्म दिया, लेकिन असहमतियों, मतभेदों और विवादों ने विचार विनिमय और संवाद की जमीन तैयार कर दी थी। इससे नई कहानी का स्वरूप, संवेदना, संदर्भ, प्रकृति सब कुछ स्पष्ट हो गया था। परिंदे निर्मल वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है।
आलोचकों ने इसी कहानी के आधार पर निर्मल वर्मा की कहानियों को सामाजिक धारा से अलग कर विशेष महत्व दिया। यह कहानी अन्य कहानियों की अपेक्षा संवेदना में गहरी और सूक्ष्म तो है ही, साथ ही साथ पाठक पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। अनुकूल बिंबों तथा प्रतीकों से प्रेम संवेदना मूर्त होती चलती है। अंत में आते आते कहानी भावनात्मक हो जाती है। परिंदे प्रतीक है उन टूटे हुए प्रेमियों के जो अपनी अपनी जगहों से टूटकर एक पहाड़ी स्थान पर एकत्र हो गए हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट आदि परिंदे ही हैं। परंतु परिंदे एक ठहराव के बाद मैदान में चले जाएंगे, पर यह कहाँ जाएंगे? वह सब साथ साथ रहते हुए भी अपने अपने संतरास से ग्रस्त हैं। पक्षी तो प्रतीक्षा करते हैं, सर्दी की छुट्टियों से पहले ये मैदानों में उड़ जाते हैं। क्या हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम जाएंगे कहाँ? यह प्रश्न देखने में कितना मामूली सा दिखाई पड़ता है। कहानी के माहौल में यह सिर्फ पक्षियों का या लतिका का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं रह जाता। इस प्रश्न का संबंध लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट सबसे है। यह कहानी कुछ व्यक्तियों की कहानी नहीं, ना ही यह प्रश्न है कि हम कहाँ जाएंगे, ना किसी एक का है। यह प्रश्न मानव नियति का है। हम सब कहाँ जाएंगे? यह वाक्य सारी कहानी में उस तरह छाया रहता है जिस तरह चेखव की कहानियों में यह वाक्य बार बार गूंजता है, हम क्या करें? कहानी के केंद्र में लतिका, जिसका प्रेम मेजर गिरीश मर चुका है, वह उसकी स्मृति को पकड़े हुए जी रही है। प्रेम की असफलता के कारण ही लतिका असामान्य हो जाती है। उसके प्रेमी क्यों उसकी मृत्यु उसे एकाकी व कुंठित बना देती है, जबकि वह जानती है कि वह मर चुका है, परंतु उसकी याद को वह मकड़ी के जाले की तरह बुनती रहती है। थोड़े समय के प्रेम व्यवहार को वह भूला नहीं पाती है, परंतु परिंदे का मुखर्जी अपनी पत्नी की याद से चिपकता नहीं है। वह हंसी खुशी जीता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि जड़ें पीछे नहीं जमती तो कुछ पीछे छूट भी जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उसे चिपके रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते समय जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा कि आप देखती हैं, मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है काफी अरसे और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। मिस्टर ह्यूबर्ट भी शोभा के प्रेम से टूट चुके हैं। वे लतिका की ओर आकृष्ट हैं। वे लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं, परंतु जब उन्हें लतिका के जीवन की बात पता चलती है तो वे इस बात का अफसोस करते हैं कि मैंने लतिका को प्रेम पत्र क्यों लिखा। डॉक्टर, क्या लतिका ह्यूबर्ट से आगे नहीं कहा गया? उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था कितना अर्थहीन और उपहासास्पद था, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा है। और धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया है उसने। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह उसके योग्य भी नहीं था? इस बात के योग्य भी नहीं था? कहानी में मूल संवेदना अगर कही जाए तो टूटे हुए प्रेम की संवेदना है। टूटे हुए प्रेम की संवेदना का तनाव मिस्टर ह्यूबर्ट और लतिका में ही है। लतिका अपने प्रेमी से अलग होकर भी अलग नहीं है और ह्यूबर्ट अपनी प्रेमिका लतिका के पास होकर भी दूर है। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह भी नहीं चाहता था डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ही ठहाके में उस उपहासास्पद बना देगा। डॉक्टर भी अपने परिवार से छूट गया है, वह कहाँ जाए? निर्मल वर्मा की कहानियां संगीत की तरह प्रभाव उत्पन्न करती हैं और उनकी अधिकांश कहानियों में संगीत का प्रकरण आता है। परिंदे कहानी में स्वयं एक चरित्र ही पियानो वादक है। ह्यूबर्ट पियानो वादक है और संगीत अध्यापक भी है। उसी क्षण
पियानो पर शोभा का नोवटस ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर तक किनारों तक फैलती जा रही थी। लतिका को लगा जैसे बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इधर लतिका भी अपने प्रेमी को भूलना चाहकर भी नहीं भूलना चाहती। वह उस प्रिय स्मृति से अलग नहीं होना चाहती। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगी है। तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीनता जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। लतिका की कथा में मूल संवेदना और तनाव भरने के लिए जूली नामक छात्रा की प्रेम कथा को सृजित किया गया है। जूली की प्रेम कथा को लतिका समझती है। उसका प्रेम पत्र लतिका के पास है। कौन जाने, शायद जूली का प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजो कर संभाल कर अपने में छिपाए रहना चाहती है। एक अनिर्वचनीय सुख की पीड़ा के लिए पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने से संजो लेती है। एक दर्द जो अपना आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। परंतु लतिका हॉस्टल की वार्डन है, इसलिए अपने उत्तरदायित्व को समझकर जूली को समझती है, परंतु वह अपने दर्द को छिपा नहीं पाती। धीरे धीरे उसके मन की परतें खुलती चली जाती हैं। वह प्रेम पत्र धीरे से जूली के तकिए के नीचे रखकर चली जाती है। प्रेम की पीड़ा के प्रति अपने वार्डन सुलभ प्रतिक्रोध और उत्तरदायित्व को विसर्जित कर देती है, और अकेलेपन के एहसास, टूटन और व्यथा सारे परिवेश में व्याप्त हो जाती है। वास्तव में परिंदे कहानी हताश और आत्मपरक नायकों की कथा है। परिंदे कहानी आधुनिक मनुष्य की आकांक्षाओं का आईना है, और जिसमें गम है, खुशी है, प्रेम है, मिलन है, विरह है, तड़प है, चाहत है, हताशा है, कुंठा है, और इन सब से बढ़कर है स्वबोध, जिसमें व्यक्ति घिरा रहता है। आधुनिकता बोध के कारण ही व्यक्ति अधिक आत्मकेंद्रित और अकेला होता चला जाता है। परिंदे के जरिए कथाकार निर्मल वर्मा आधुनिक दौर में अकेले होते जा रहे आदमी के परिवर्तित जीवन मूल्यों की कहानी बयां करते हैं। निर्मल वर्मा व्यक्ति चेतना के नहीं, समष्टि चेतना के कथाकार हैं। उनका प्रगतिशील चिंतन एक जागरूक कलाकार का चिंतन है। संवेदना सम्मत विशिष्ट कला में संजोया गया चिंतन है। संवेदना शिल्प की दृष्टि से निर्मल वर्मा की कहानियां अपवाद की सीमा तक विशिष्ट हैं। उनकी कहानियों को किसी निश्चित सांचे में ढालकर मूल्यांकित करना उनके साथ अन्याय करना होगा। उनकी कहानियों में जीवन की गहरी समझ और कला का कठोर अनुशासन है। वातावरण के बारीक से बारीक रेशों को उभारने और बिंबों के माध्यम से सूक्ष्मतर मनोभावों, द्वंद्वों और घात प्रतिघातों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करने की निर्मल वर्मा के पास अद्भुत क्षमता है। निर्मल वर्मा के ने नई जमीन को तोड़ा है, इसलिए बंधे बिधाए फार्मूले से उनको नहीं समझा जा सकता। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदना का अत्यंत सूक्ष्म धरातल है, जिसमें आधुनिक जीवन के सारे आयाम समाहित हो गए हैं। तो ये थी परिंदे कहानी की मूल संवेदना। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अगली वीडियो में इस कहानी का पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।